नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी मानव मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। यदि यह बात आपको पागलपन, एक असंभव कल्पना लगती है, तो जान लें कि हम यही प्रभाव चाहते हैं। पल भर के लिए कल्पना कीजिए कि गरीबी की बेड़ियों को तोड़ने की कुंजी, दुनिया की बुराइयों के खिलाफ अभेद्य ढाल, एक ऐसे सुसमाचार में छिपी है जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसा सच जो किसी ऐसे व्यक्ति ने उजागर या शायद फिर से खोजा है, जिसने जीवन के शिखर और गर्त दोनों देखे हैं, ठोकर खाई, विजयी होकर उठा और उन सिद्धांतों को खोजा जिन्होंने उसकी अपनी यात्रा को फिर से परिभाषित किया। आज हम आपको इस रहस्य में गहराई से गोता लगाने, अपने सबसे गहरे डर का सामना करने, अपने सबसे ज्वलंत सपनों को प्रज्वलित करने और एक बिल्कुल नई वास्तविकता की ओर एक साहसी मार्ग प्रशस्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्योंकि यदि आपका मन कल्पना करने में सक्षम है और सबसे बढ़कर दृढ़ विश्वास के साथ भरोसा करने में सक्षम है, तो वह एक अटूट शक्ति के साथ वह प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे लालसा है। क्या आपने कभी गरीबी के डर की उस ठंडक को महसूस किया है जिसने सबसे उज्जवल और प्रतिभाशाली आत्माओं को भी पंगु बना दिया है? यह एक खामोश फिर भी सर्वव्यापी छाया है जो चुपके से काम करती है, आत्मविश्वास को नष्ट करती है, हर महत्वपूर्ण निर्णय को बर्बाद करती है और फुसफुसाती है कि बड़े सपने देखना एक खतरनाक जाल है। यह अचानक नहीं टूट पड़ता, बल्कि यह रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों में घुसपैठ करता है। जब आप अपने हक के बजाय टुकड़ों को स्वीकार करते हैं, जब आप असफलता के डर से नए से पीछे हटते हैं, या जब आप इस भ्रम से चिपके रहते हैं कि सफलता सोने के पालनों का विशेषाधिकार है। यह डर मानवता के सबसे पुराने शापों में से एक है, शायद सबसे कपटी, क्योंकि यह खुद को विवेक, अच्छे ज्ञान और यहां तक कि विनम्रता के रूप में छिपाता है। लेकिन अपने मूल में यह धोखेबाज आवाज है जो फुसफुसाती है, तुम सफल नहीं होगे, कोशिश करना बेकार है। नेपोलियन हिल इस डर के दमन को अच्छी तरह जानते थे। उनका जन्म 1883 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया के भीतरी इलाकों में एक कमरे की एक देहाती लकड़ी की झोपड़ी में हुआ था। केवल 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और गरीबी की मार के बीच पाले पोसे गए, एक ऐसे युग में जहां अवसर कुछ ही लोगों के लिए विशेषाधिकार लगते थे। क्या आप एक बच्चे के मन में उस पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं? यह विश्वास करके बड़े होना कि दुनिया आपके लिए नहीं बनी है, कि जीवन केवल एक अस्तित्व तक सीमित है। फिर भी यह अभाव के इसी परिदृश्य में था कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सच्चाई को समझना शुरू किया। गरीबी का डर अपने आप खत्म नहीं होता, इसे एक दृढ़ और अटूट निर्णय से मिटाया जाता है। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उस नियति के सामने झुकने के बजाय जो तय लग रही थी, उन्होंने कलम उठाई, असाधारण रूप से सफल लोगों के अध्ययन में डूब गए और उस प्रश्न के उत्तर की निर्दयी प्यास के साथ पीछा किया जिसने उनके अस्तित्व का मार्गदर्शन किया। एक ही शुरुआती बिंदु से शुरू करने पर भी कुछ क्यों समृद्ध होते हैं और अन्य क्यों मुरझा जाते हैं? यह अथक खोज उनके काम का आधार बन गई, वह प्रकाश स्तंभ जिसने उन्हें यह समझने में मदद की कि हमारे विचार वास्तव में वास्तविकता को कैसे गढ़ते हैं। हिल ने महसूस किया कि गरीबी अक्सर केवल बैंक खाते की शुष्कता में नहीं होती, बल्कि मुख्य रूप से मन की विशालता में होती है। जिस तरह से आप यह देखने की हिम्मत करते हैं कि वास्तव में क्या संभव है। अब एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार आप रुक गए हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत आपने हासिल किया है, उसे खोने के डर से लकवाग्रस्त हो गए हैं। कितनी साहसिक दृष्टियां, कितने शानदार विचार कैद पड़े हैं, अलमारी में बंद है, क्योंकि कुछ नया करने का जोखिम बहुत बड़ा लगा। यह एक क्रूर विडंबना है। जब आत्मा अभाव से डरती है तो वह ठीक उसी भूत को आकर्षित करती है जिसे वह इतनी दृढ़ता से दूर करती है। यह कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, यह मानवीय व्यवहार की जटिल भूल भुलैया है। न्यूरोसाइंस बताता है कि मस्तिष्क डर के अधीन होकर आत्मरक्षा के क्षेत्रों को निर्दयता से सक्रिय करता है और बदले में रचनात्मक और रणनीतिक हिस्सों को दबा देता है।
दूसरे शब्दों में, जब खोने का डर आप पर हावी होता है तो आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि वित्तीय संकट में फंसे व्यक्ति अक्सर ऐसे विकल्प चुनते हैं जो उन्हें और भी गहरे गर्त में धकेल देते हैं। बुद्धिमत्ता की कमी के कारण नहीं, बल्कि अत्यधिक डर के कारण। नेपोलियन हिल ने इस बिंदु पर एक मार्मिक व्यक्तिगत कथा साझा की। अपनी युवावस्था में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी, प्रसिद्ध स्टील टाइकून, इतिहास के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक के साथ मेज पर बैठने का अवसर मिला। कार्नेगी ने तब उन्हें एक चुनौती दी जिसने हिल के जीवन की दिशा को फिर से परिभाषित किया। सफलता के शिखर पर लोगों को उठाने वाले सिद्धांतों के अध्ययन के लिए 20 साल समर्पित करना। हिल ने इस कार्य को स्वीकार किया, बिना किसी वित्तीय सहायता के, केवल अपने दृढ़ संकल्प के बल पर भरोसा करते हुए। इस पर विचार करें, एक ऐसा मिशन स्वीकार करना जिसमें दशकों लगेंगे, बिना तत्काल प्रतिफल के वादे के, जब उनके पास खाने के साधन भी मुश्किल से थे। यह अंधी हिम्मत की लापरवाही नहीं है, यह एक सचेत विश्वास की जीवंत लौ है। यह गरीबी के डर के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने समझा कि यदि वह सही परिस्थितियों, सितारों के संरेखण की प्रतीक्षा करते तो वह कभी भी पहला और महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा पाते। अब रुकिए और सांस लीजिए, चिंतन को आप तक पहुंचने दीजिए। आपकी जिंदगी में अभाव के डर ने आपको क्या क्या टालने पर मजबूर किया है? एक पेशेवर दिशा में बदलाव, उस पोषित परियोजना का शुभारंभ, एक महत्वपूर्ण बातचीत जिससे आपने परहेज किया। यह डर जितना सोचा जाता है उससे कहीं अधिक फैला हुआ है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के सर्वेक्षणों के अनुसार लगभग 70% लोग स्वीकार करते हैं कि पैसा उनके जीवन में पीड़ा के मुख्य स्रोतों में से एक है, जो रिश्तों में तनाव को भी ग्रहण लगाता है। और जब वित्तीय तनाव एक परजीवी की तरह बस जाता है तो यह केवल जेब खाली नहीं करता, यह आत्मसम्मान को खत्म कर देता है, स्वास्थ्य को कमजोर करता है और सबसे कीमती रिश्तों को भ्रष्ट करता है। यह एक क्रूर और दुष्चक्र है। आप खुद को फंसा हुआ, थका हुआ महसूस करते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, और जितनी गहरी यह भावना होती है उतना ही आप खुद को यह समझाने लगते हैं कि बदलना असंभव है। लेकिन हिल ने एक आमूल चूल बदलाव का प्रस्ताव रखा। निष्क्रिय बैठे रहने के बजाय अनुकूल परिस्थितियों के इंतजार में उन्होंने घोषणा की कि परिस्थितियों को बदलने के लिए कार्य करना अनिवार्य है। यह ऐसा था मानो वह जोर देकर कह रहे हों, गरीबी का डर केवल एक लक्षण है, समस्या की जड़ नहीं। असली कारण आपके खुद को देखने के तरीके और आपके अपने मूल्य में विश्वास की तीव्रता में निहित है। यदि आप अपनी आत्मा की गहराई में मानते हैं कि आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ अनूठा है, कि आप मूल्य पैदा करने, सीखने और लगातार विकसित होने में सक्षम हैं, तो डर कमजोर पड़ने लगता है, अपनी दमनकारी शक्ति खोने लगता है। वह अक्सर दोहराते थे कि हर प्रतिकूलता, चाहे वह कितनी भी अंधकारमय क्यों न लगे, अपने मूल में एक समान लाभ का बीज लिए होती है। और यह सिर्फ एक प्रेरक वाक्य नहीं है, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, क्योंकि घटनाओं की कथा को फिर से व्याख्या करके आप उत्पन्न होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रिया को बदलते हैं और परिणाम स्वरूप अपने पूरे व्यवहार को पुनर्गठित करते हैं। इस प्रकार गरीबी नियति द्वारा थोपा गया बोझ नहीं रहती और एक मुक्तिदायक चुनौती में बदल जाती है, जो आपको जीवन के एक विस्तारित और नवीनीकृत दृष्टिकोण के लिए आमंत्रित करती है। इतिहास में उन अनगिनत आत्माओं के बारे में सोचें जिन्होंने सबसे क्रूर अभाव को चुनौती दी और उस पर विजय प्राप्त की। उनमें से कई के पास आज आपके पास मौजूद संसाधनों का 1000वां हिस्सा भी नहीं था। तो उन्हें क्या चीज अलग बनाती थी? यह वह तरीका था जिससे उन्होंने प्रतिक्रिया देने का चुनाव किया। जहां कुछ डर के मारे पीछे हटते हैं, वहीं अन्य साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। जहां कुछ चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, वहीं अन्य उसे अपने हाथों से बनाते हैं। और शायद जिस सुसमाचार की हम बात कर रहे हैं, उसमें छिपा रहस्य धार्मिक प्रकृति का नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त प्रतीकात्मक शक्ति है।
यह किसी भी डर से असीम रूप से बड़ी चीज में विश्वास की लौ जगाने के लिए एक गुंजायमान आह्वान है। यदि गरीबी का डर वह बीमारी है जो आपको कमजोर करती है, तो उद्देश्य वह शक्तिशाली औषधि है जो आपको बचाती है और प्रेरित करती है। और ठीक इसी बिंदु पर वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब आप एक स्पष्ट और अटूट उद्देश्य गढ़ते हैं, कुछ ऐसा जिसके लिए हर बाधा, हर विशाल चुनौती को पार करना सार्थक है, तो डर अपरिवर्तनीय रूप से आप पर अपना प्रभुत्व खो देता है। जो सवाल गूंजता रहता है वह यह है, आप कब तक इस छाया को अपने निर्णयों, अपने कदमों, अपने भाग्य को निर्धारित करने देंगे? क्या हिल की नकल करने, एक दृढ़ निर्णय लेने और यह घोषित करने का समय नहीं आ गया है कि गरीबी आपकी अंतिम नियति नहीं होगी, बल्कि आपकी सबसे शानदार मोड़ के लिए एक मंच, एक शुरुआती बिंदु होगी? अधिकांश लोग हर नए सवेरे उठते हैं और बस जीवन की धारा में बहते रहते हैं। वे काम करते हैं, बिल चुकाते हैं, शिकायत करते हैं और अधिक पैसे का सपना देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी पूछने की हिम्मत करते हैं, आखिर मैं इन सब के साथ कहां जा रहा हूं? यह पतवारहीन नाव में बहने जैसा है, जीवन की बागडोर दिनचर्या की निर्दयी धाराओं को सौंपना। नेपोलियन हिल इसे एक निश्चित उद्देश्य के बिना जीना बताते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो सफल होता है और जो खो जाता है, उसके बीच की महीन रेखा ठीक इसी में निहित है। विजेता अपनी मंजिल जानते हैं, जबकि अन्य केवल बिना दिशा के चलते रहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिशा की यह कमी इच्छा के अभाव से नहीं, बल्कि स्पष्टता की कमी से उत्पन्न होती है। हर कोई समृद्ध होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही सर्जिकल सटीकता के साथ यह परिभाषित कर पाते हैं कि उनके लिए इसका वास्तव में क्या अर्थ है। जब हिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी पुरुषों के साथ अपनी जांच शुरू की, तो उन्होंने उनमें एक उल्लेखनीय एकरूपता पाई। उनमें से कोई भी इस बात को लेकर स्पष्ट हुए बिना नहीं जागता था कि वे जीवन से क्या चाहते हैं। हर एक के पास एक ठोस, मापने योग्य लक्ष्य था, लगभग एक जुनून जो उन्हें प्रेरित करता था। एंड्रयू कार्नेगी एक ऐसे उद्योग को खड़ा करने का सपना देखते थे जो देश में क्रांति ला सके। हेनरी फोर्ड हर अमेरिकी घर के गैरेज में एक ऑटोमोबाइल रखने की कल्पना करते थे। थॉमस एडिसन पूरी दुनिया को रोशन करने की लालसा रखते थे, और हिल ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से समझा कि मानव मन एक निश्चित उद्देश्य की मांग उसी तरह करता है जैसे शरीर हवा की लालसा करता है। इसके बिना मन मुरझा जाता है, दम घुटने लगता है। अब अपने आप से पूछो, यदि कोई आपसे पूछे कि आज आपका वित्तीय उद्देश्य क्या है, तो क्या आपके पास तुरंत जवाब होगा? या क्या आप मैं एक बेहतर जीवन चाहता हूं या मुझे और पैसा चाहिए जैसे सामान्य वाक्य तक ही सीमित रहेंगे? ये इच्छाएं निस्संदेह वैध हैं, लेकिन उनमें मन को प्रभावी ढंग से गति देने के लिए आवश्यक स्पष्टता और विशिष्टता की कमी है। यह एक खाली नक्शे के साथ विशाल महासागर में नेविगेट करने जैसा है। हिल सिखाते थे कि उद्देश्य को बारीकी से विशिष्ट, पूरी तरह से मापने योग्य और महत्वपूर्ण रूप से एक गहरे और आंतरिक कारण के साथ होना चाहिए। सिर्फ मुझे पैसे चाहिए बुदबुदाना काफी नहीं है, दृढ़ता से घोषित करना महत्वपूर्ण है। मैं 2 साल में $50,000 हासिल करना चाहता हूं, क्योंकि यह उपलब्धि मुझे उस काम के लिए अपना कीमती समय समर्पित करने की स्वतंत्रता देगी जिसे मैं वास्तव में प्यार करता हूं, और साथ ही मेरे परिवार की सुरक्षा और भविष्य सुनिश्चित करेगी। यह क्यों है जो उद्देश्य को प्रज्वलित और बनाए रखता है। इस लौ के बिना कोई भी बाधा, कोई भी ठोकर हार मानने का बहाना बन जाती है, और गरीबी का डर जिसकी हम इतनी बात करते हैं दिशाहीनता का आनंद लेता है, क्योंकि जो स्पष्ट रास्ता नहीं बनाता वह किसी भी रास्ते को स्वीकार करता है, जिसमें लकवाग्रस्त ठहराव का रास्ता भी शामिल है। उद्देश्य आपका शक्तिशाली मारक है। यह आपको गति में लाता है, आपके मन को व्यवस्थित करने के लिए मजबूर करता है, आपकी इच्छा को अटूट संगति के साथ कार्य करने के लिए चुनौती देता है। हालांकि उद्देश्य जादू से नहीं उभरता, इसे गहन आत्मज्ञान के माध्यम से एक एक ईंट करके बनाया जाता है। और हिल ने इस सच्चाई को जल्दी पहचान लिया। अपनी शोध के शुरुआती वर्षों में भी, जब वह खुद अपने भाग्य की अनिश्चितताओं से जूझ रहे थे,
वह बताते हैं कि एक गंभीर व्यक्तिगत संकट के क्षण में वह सब कुछ छोड़ने के कगार पर थे। उन्होंने लगातार दिवालियेपन का सामना किया था, व्यवसायों को रेत के महल की तरह ढहते देखा था और गरीबी की ठंडी छाया फिर से उनके दरवाजे पर आ गई थी। उसी क्षण उनकी याददाश्त ने कार्नेगी की विशाल चुनौती को याद किया, हर इंसान की आत्मा के लिए सुलभ सफलता का एक दर्शन बुनना। यह मिशन ज्वलंत और अपरिहार्य जिसने उन्हें जीवित रखा। वह फुसफुसाते थे कि जीवन की तलवार चलाने के बड़े कारण को उजागर करने पर मनुष्य अटूट अजेय होकर खड़ा होता है। हमारे उद्देश्य और समृद्धि के बीच एक घनिष्ठ और निर्विवाद संबंध है जो हमारी यात्रा में पनपती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मार्मिक शोध से पता चलता है कि जिन आत्माओं के पास अपने अस्तित्व के लिए एक स्पष्ट अर्थ होता है, वे समझदार वित्तीय निर्णय लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधिक लगन से बचत करते हैं और अप्रत्याशित तूफानों का आश्चर्यजनक शांति के साथ सामना करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उद्देश्य हमारे अस्तित्व के मूल में एक गहरी संगति बुनता है। जब आपकी आत्मा जानती है कि वह कहां जा रही है, तो आपके हर कार्य संरेखित होते हैं, जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं। आप क्षणिक आवेगों का विरोध करते हैं, जीवंत ऊर्जा के साथ काम में समर्पित होते हैं और अचानक उन अवसरों को देखते हैं जो पहले अदृश्य थे, व्याकुलता के कोहरे में छिपे थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है, दो दुनियाओं के बीच एक खाई। उद्देश्य केवल एक क्षण भंगुर इच्छा नहीं है, इच्छा भावना की एक क्षणिक लौ है। उद्देश्य प्रतिबद्धता का अटूट सीमेंट है। इच्छा करना जागते हुए सपने देखने जितना आसान है, हालांकि प्रतिबद्धता ही वह रेखा गढ़ती है जो केवल सपने देखने वालों को कार्य करने वाले दिग्गजों से अलग करती है। हिल ने दुख के साथ देखा कि कई व्यक्ति विफल हो गए, प्रतिभा या चिंगारी की कमी के कारण नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों की अस्थिरता के कारण। एक महीने में वे उद्यमी बनने के लिए जुनून से भरे थे, अगले महीने निवेशकों का मृग तृष्णा उन्हें बुला रही थी, फिर कलाकारों की बोहेमियन जीवन शैली, और अंत में कुछ भी ठोस निर्मित नहीं हुआ, केवल रेत के महल ढह गए। उद्देश्य जब दृढ़ता के साथ परिभाषित किया जाता है तो अटूट ध्यान की मांग करता है, और यह ध्यान, यह तीखा लेंस बिखरी हुई ऊर्जा को परिणामों की एक जबरदस्त धारा में बदल देता है। कल्पना कीजिए, कोई बुदबुदाता है, आह, मैं अमीर होना चाहता था। यह एक इच्छा है, हवा में एक आह है। अब एक और आत्मा की कल्पना करें जो निश्चितता से भरी आवाज में घोषणा करती है, मैं एक ऐसा डिजिटल व्यवसाय बनाऊंगा जो 12 महीनों में प्रतिमाह $10,000 उत्पन्न करने में सक्षम होगा, जिससे मुझे अपनी दुनिया के किसी भी कोने में रहने की आजादी मिलेगी। यह, हाँ, एक उद्देश्य है। क्या आप गहरी भिन्नता देखते हैं? एक कोहरा है, दूसरा चट्टान है, एक निष्क्रियता है, दूसरा एक युद्ध का नक्शा है। हिल सिखाते थे कि अवचेतन मन वफादार और शक्तिशाली एक समर्पित सेवक की तरह है। यह उस चीज को साकार करने के लिए चलता है और मुड़ता है जिसे आप क्रिस्टल क्लियर स्पष्टता और तीव्र जुनून के साथ आदेश देते हैं। यदि आप इसे भ्रमित आदेशों से भर देते हैं तो यह अपनी अंधी निष्ठा में आपको समान रूप से भ्रमित परिणामों का एक अराजकता लौटाएगा। और यहाँ असीमित शक्ति का एक अभ्यास निहित है जो हिल की बुद्धिमान शिक्षाओं को प्रतिध्वनित करता है। अपने वित्तीय उद्देश्य को विस्तृत विवरण के साथ लिखें और फिर इसे जोर से पढ़ें, जिससे शब्द आपके अस्तित्व में गूंजें हर सुबह और सोने से पहले। पाठ करते समय कल्पना में डूब जाएं। महसूस करें कि आप पहले से ही उस वास्तविकता को जी रहे हैं, अपने अस्तित्व के हर रेशे के साथ। रंग देखें, बनावट महसूस करें, विजय की आवाज सुने। यह सरल अभ्यास, जिसे श्रद्धापूर्वक आत्म सुझाव कहा जाता है, हिल के स्मारकीय दर्शन के स्तंभों में से एक है। वह एक दृढ़ विश्वास के साथ मानते थे कि मानव मन उस चीज के बीच सीमाएं नहीं खींचता जो उत्साह के साथ कल्पना की जाती है और जो वास्तविक है, और इसलिए वह अपनी अंतर्निहित बुद्धिमत्ता में उन चीजों को साकार करने के लिए रास्ते गढ़ना और शॉर्टकट खोजना शुरू कर देता है जिनमें वह गहराई से विश्वास करता है।
जो आप आज अपनाते हैं वह आपके कल के स्व से आंतरिक रूप से जुड़ा होना चाहिए। यदि आपके कार्य आपके उद्देश्य का एक वफादार दर्पण नहीं है तो आप दर्दनाक रूप से सबसे कीमती ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, और समय निर्दयी और अपरिवर्तनीय आपको कभी भी खोया हुआ वापस नहीं लौट आएगा। थोड़े दर्द के साथ सोचें कि आपके अस्तित्व के कितने साल ऐसे काम में व्यर्थ हो गए हैं जो आपकी आत्मा की प्यास नहीं बुझाता, जो आपको पूरा नहीं करता। हिल चिल्लाते थे कि यह सबसे क्रूर मानव बर्बादी है, व्यस्त रहना, लेकिन बिना किसी दिशा के, बिना किसी उत्तर के। और यह ठीक वही घाव है जिसे उद्देश्य मिटा देता है। यह हर कार्य, हर चुनौती को एक बहुत बड़े मोज़ेक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक शानदार भाग्य में बदल देता है। कई आत्माएं हिचकिचाती हैं, एक उद्देश्य को परिभाषित करने के विचार से डरती है, गलती के भूत से डरती है, लेकिन वास्तविक गलती रास्ता बनाने में नहीं है, यह लकवाग्रस्त होने और कार्य न करने में है। उद्देश्य विकसित हो सकता है, ढल सकता है, अनुकूलित हो सकता है। जो यह कभी नहीं कर सकता वह फीका पड़ना, गायब होना है। यह वह अटूट धुरी है जो आपको खड़ा रखती है, एक ओक के पेड़ की तरह दृढ़, तब भी जब आपके चारों ओर सब कुछ ढहता हुआ प्रतीत होता है। और यह वही है, और केवल वही है, जो आपको गरीबी से बचाता है। न केवल उस गरीबी से जिसे डॉलर और सेंट में मापा जाता है, बल्कि भावनात्मक अभाव, आध्यात्मिक शुष्कता और मानसिक दरिद्रता से भी। हिल का एक वाक्यांश अपने सार में उत्कृष्ट इन सबको समेटता है। एक उद्देश्य एक समय सीमा वाला सपना है। यह विचार इतना सरल और साथ ही इतना जबरदस्त, जीवन को अपनाने के तरीके को पूरी तरह से क्रांति ला देता है। एक सपना, चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आपको निष्क्रिय आशा से बांधता है। एक उद्देश्य अपनी तात्कालिकता में आपको तत्काल असीमित कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। तो अपनी इच्छाओं को कुछ ठोस, मापने योग्य चीज में बदलें। दिनांक निर्धारित करें, मूल्य स्थापित करें, चरणों को सीमित करें। एक योजना बनाएं, चाहे वह शुरुआत में कितनी भी मामूली क्यों न लगे, और सबसे बढ़कर उसे पूरा करें। भले ही पहले चरणों में परिणाम सिर्फ एक फुसफुसाहट हो, आपके उद्देश्य की तीक्ष्ण स्पष्टता आपको अनिवार्य रूप से आगे बढ़ाएगी। और यदि संयोग से आप अभी भी एक भूल भुलैया में हैं, बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के अपने कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए, तो अपनी खोज एक ऐसे प्रश्न से शुरू करें जो आत्मा की गहराई में गूंजता है। मैं अपनी पूरी सत्ता के साथ क्या करूंगा यदि पैसा कोई चिंता, कोई छाया भी नहीं होता? उत्तर शायद पहले ही पल में आपके दिमाग में न उभरे, लेकिन यह आपके रास्ते का सबसे शुद्ध बीज है, अंकुरित होने का इंतजार कर रहा है। हिल का लगभग रहस्यमय जुनून के साथ मानना था कि ब्रह्मांड उन लोगों के पक्ष में साजिशें रचता है जो जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, और शायद यह कुछ लोगों के लिए अत्यधिक अलौकिक, आध्यात्मिक लग सकता है। हालांकि इस विश्वास के पीछे एक जीवंत वैज्ञानिक आधार है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे चयनात्मक ध्यान कहता है। मन अपनी अद्भुत क्षमता में उन चीजों को अधिक स्पष्टता से ग्रहण और अनुभव करता है जो उसके गहरे उद्देश्यों से मेल खाती हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप किसी उद्देश्य को अपनाते हैं तो अवसर सामने आने लगते हैं, इसलिए नहीं कि दुनिया जादुई रूप से बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आप आखिरकार जागृत हो गए हैं और वह सब कुछ देखना शुरू कर दिया है जिसे आपने अपनी पिछली अंधता में अनदेखा कर दिया था। नेपोलियन हिल ने इस सत्य को अपने जीवन के हर पल में साकार किया। वे दिवालियेपन के गहरे गर्त में डूबे, कटु आलोचनाओं का निशाना बने, उन पर संदेह किया गया, उन्हें नीचा दिखाया गया, और फिर भी वे दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे, एक ऐसे उद्देश्य से प्रेरित होकर जिसने उन्हें अब तक के सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में से एक को रचने के लिए प्रेरित किया। वे पैसे की ठंडी चमक से नहीं, बल्कि गरीबी की मानसिक गुलामी से मानवता को मुक्त करने के पवित्र मिशन से संचालित थे। और यह वही अटल स्पष्टता है जो एक सामान्य व्यक्ति को एक असाधारण प्राणी में बदल देती है।
एक परिभाषित उद्देश्य वह अभेद्य ढाल है जो आपकी आत्मा को लुभावनी विचलनों, लकवाग्रस्त भयों और यात्रा के हर मोड़ पर घात लगाए विश्वासघाती प्रलोभनों से बचाता है। जब आप इसे अपने अस्तित्व के हर रेशे के साथ पा लेते हैं तो और कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। विश्वास वह अदृश्य इंजन है, वह दिव्य अग्नि है जो उद्देश्य को जीवंत वास्तविकता में बदल देती है। इसके बिना कोई भी योजना, चाहे कितनी भी सरल क्यों ना हो, कठिनाई की पहली हवा में धूल की तरह बिखर जाती है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि विश्वास सर्वोच्च मानसिक अवस्था है जो भय को नष्ट करती है और दिव्य हाथों से सबसे अंतरंग इच्छा को आकार देती है। यह वह दिव्य सेतु है जो अभी अस्तित्व में नहीं है, उसे उससे जोड़ता है जिसे आप पूरे दिल से बनाना चाहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने विश्वास का जिक्र केवल उसके धार्मिक अर्थों में नहीं किया, बल्कि एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक शक्ति के रूप में किया। एक ऐसी दृढ़ विश्वास जो तब उत्पन्न होता है जब आप पूरे मन से मानते हैं कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं, भले ही पूरी दुनिया संदेह में अपनी आवाज उठा रही हो। यही गरीबी और दुनिया को खोखला करने वाली बुराइयों के खिलाफ सच्चा कवच है, क्योंकि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, यह जीवन को पार करने और बदलने की अपनी क्षमता में विश्वास की भयानक कमी है। जब कोई आत्मा खुद पर विश्वास खो देती है तो वह सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ खो देती है। और यह नुकसान एक ही बार में बिजली की तरह प्रकट नहीं होता है। यह एक कपटी, धीमा, संक्षारक प्रक्रिया है। यह तब शुरू होता है जब आप अपनी योग्यता पर संदेह करते हैं, जब आप सोचते हैं कि आप एक नई भाषा, एक नई कला सीखने में सक्षम नहीं हैं या प्रयास करने का समय समाप्त हो गया है। संदेह विश्वासघाती, विनाश की फिसलन भरी ढलान पर पहला कदम है। हिल ने चेतावनी दी थी कि मानव मन एक साथ विश्वास और भय को धारण नहीं कर सकता, एक बेरहमी से दूसरे पर हावी होगा। और यह सार में एक साधारण सत्य है, लेकिन इसके निष्पादन में क्रूर है। अस्तित्व के किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम में से हर एक को यह चुनने के लिए मजबूर किया जाता है कि उसके आंतरिक मंदिर में कौन सी आवाज गूंजेगी। वह जो चिल्लाती है, संभव है, यह तुम्हारा है, या वह जो भविष्यवाणी के अंदाज में फुसफुसाती है, तुम असफल हो जाओगे। नेपोलियन हिल का अडिग विश्वास था कि विश्वास को गढ़ा जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। यह कुछ चुनिंदा लोगों को दिया गया वरदान नहीं है, बल्कि एक लचीली मानसिक क्षमता है जिसे कोई भी मनुष्य प्रशिक्षित और सुधार सकता है। उन्होंने इसे आत्म सुझाव कहा। अवचेतन मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से बूंद बूंद करके पोषित करने की वह सूक्ष्म प्रक्रिया, जब तक कि वे स्थायी, अटूट विश्वासों में ठोस न हो जाएं। यह एक कोमल बीज बोने और उसे प्यार और अनुशासन से दिन ब दिन सींचने जैसा है। शुरुआत में आपको कोई दृश्यमान परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, लेकिन समय और दृढ़ता के साथ जड़ें गहराई तक फैल जाती हैं, और जब आप महसूस करते हैं तो पौधा फूट पड़ता है, सबसे प्रचंड तूफानों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत। विश्वास इसी तरह काम करता है। यह आपकी मन की उपजाऊ मिट्टी में चुपचाप बढ़ता है, जबकि आप खुद से एक दृढ़ और निश्चित आंतरिक आवाज में दोहराते हैं कि आप सक्षम हैं, आप हकदार हैं, आप जीतेंगे। दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कितनी बार आपने कुछ जीवंत उत्साह के साथ शुरू किया, लेकिन जल्द ही हार मान ली, इस विश्वास में कि यह कभी सफल नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संदेह, विश्वासघाती और घुसपैठियां आपके मन पर तब तक कब्जा कर लेता है जब तक कि विश्वास को अपनी गहरी जड़ें जमाने का मौका नहीं मिलता। और यह सिर्फ एक आध्यात्मिक भटकना नहीं है, यह एक प्रमाणित विज्ञान है। सकारात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि आत्म प्रभावकारिता में उच्च विश्वास रखने वाले व्यक्तियों में कठिनाइयों का सामना करने और उन वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की बेहतर क्षमता होती है जो पहले अप्राप्य लगते थे। विश्वास जब व्यावहारिक और रणनीतिक मन में अनुवादित होता है तो अटूट एकाग्रता, अदम्य लचीलापन और जीवंत रचनात्मकता के रूप में खिलता है। यह जादुई रूप से उस लेंस को पुनर्विन्यासित करती है जिससे आप चुनौतियों को देखते हैं।
लकवाग्रस्त विचार मैं नहीं कर सकता पर रुकने के बजाय आपका मन अब मुक्त होकर यह पूछने लगता है कि मैं कैसे कर सकता हूं। प्रश्न में यह साधारण लेकिन गहरा बदलाव मस्तिष्क के अपनी असीम क्षमता में समाधानों को खोजने और पाने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देता है। हिल ने इस पाठ को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक पर अत्यंत पीड़ादायक तरीके से अपनी आत्मा में उकेरा। वर्षों के अथक परिश्रम के बाद एक परियोजना पर जो उनके पैरों तले ढह गई थी, वे अभाव के गर्त में डूब गए, पूरी तरह से धनविहीन। उनके पास अपने प्यारे परिवार का भरण पोषण करने का कोई रास्ता नहीं था और वे अपने पवित्र मिशन को पूरी तरह छोड़ने के विचार से खेलने लगे। तभी उनके अस्तित्व में कुछ अलौकिक घटित हुआ। एक रात जब वे अपने नवजात शिशु, सबसे शुद्ध प्राणियों में से एक को निहार रहे थे, उन्होंने गले में गांठ के साथ महसूस किया कि बच्चा बिना कानों के पूरी तरह से बहरा पैदा हुआ था। जिस दर्द ने उन्हें तार तार कर दिया वह असीम था, एक जबरदस्त आघात। लेकिन उन्हें निगलने वाले निराशा के आगे झुकने के बजाय उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने अपने अस्तित्व के हर रेशे से यह विश्वास करने का फैसला किया कि यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद एक बड़े उद्देश्य में बदल सकता है, और उन्होंने खुद से एक पवित्र शपथ ली कि विश्वास की अटूट शक्ति के माध्यम से उनका बेटा किसी न किसी तरह से सुनना सीखेगा, सभी अपेक्षाओं के विपरीत। फिर उन्होंने हर दिन बच्चे से प्यार और दृढ़ विश्वास से भरी आवाज में दोहराना शुरू किया कि उसका जीवन सामान्य होगा, कि वह सुन पाएगा, कि उसे बिल्कुल कुछ भी सीमित नहीं करेगा। समय के साथ लड़के ने ध्वनि कंपन को पकड़ने की प्रभावशाली क्षमता विकसित की, ध्वनि को समझने का एक अनूठा तरीका गढ़ा और बाद में एक सफल व्यक्ति के रूप में विकसित हुए जिन्होंने अपनी उड़ानें भरी। हिल के लेखों में अमर यह प्रकरण सिर्फ एक दृश्यमान शारीरिक चमत्कार नहीं था, बल्कि विश्वास की अदम्य शक्ति का एक मार्मिक प्रमाण था। जो मानवीय रूप से असंभव लग रहा था वह एक जीवंत वास्तविकता बन गया, क्योंकि एक पिता अथाह प्रेम से प्रेरित होकर सीमा को स्वीकार करने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। यही क्रियान्वित विश्वास की आंतरिक शक्ति है, सबसे गहरी विपत्ति को प्रज्वलित ईंधन में बदलने की तीव्र क्षमता। और इसी कारण हिल ने ज्ञान से भरी आवाज में कहा था कि लकवाग्रस्त भय का हर विचार, संक्षारक संदेह या बर्फीले अविश्वास एक विशाल बाधा है जो अवचेतन को अपनी अधिकतम शक्ति से कार्य करने से रोकती है। जब मन को लगातार नकारात्मक विश्वासों से पोषित किया जाता है तो वह भयावह सटीकता के साथ वही बनाता है जिससे वह सबसे अधिक डरता है। यह एक कंप्यूटर को विफल होने के लिए प्रोग्राम करने और फिर उसके अटक जाने पर एक अनुमानित अराजकता में आश्चर्यचकित होने जैसा है। दूसरी ओर, जब आप भक्ति के साथ विश्वास को पोषित और पोषण करते हैं तो आप अपने भीतर एक स्वचालित अचूक तंत्र बनाते हैं जो समाधानों को खोजता और पाता है, अवसरों को उजागर करता है और नए रास्ते बनाता है। अपनी यात्रा में कितनी बार आपने खुद को कड़वाहट से बर्बाद कर लिया सिर्फ इसलिए कि आपने पर्याप्त विश्वास नहीं किया। आपके जीवन में कितने दरवाजे बंद हो गए क्योंकि आपने उन्हें पहले से ही हारे हुए दिल से सबसे बुरे की उम्मीद करते हुए संपर्क किया। यह डरावना है कि विश्वास की कमी छोटे छोटे हाव भाव में कैसे दिखती है। आवाज के स्वर में, झुकी हुई मुद्रा में, हिचकिचाते शब्दों में। आत्मविश्वासी लोग अवसरों के लिए एक चुंबक होते हैं क्योंकि वे एक मूर्त दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हैं, और इसका विपरीत भी उतना ही सच है। कमी का डर हिचकिचाहट और साहस की कमी में प्रकट होता है। हिल ने सिखाया, जो खुद पर विश्वास करता है वह दूसरों में विश्वास जगाता है। इसलिए विश्वास एक संक्रामक शक्ति है। यह एक ऐसा क्षेत्र बनाती है जो अनुकूल परिस्थितियों को आकर्षित करता है। इस सत्य का एक जीवंत उदाहरण ओपरा विनफ्रे की यात्रा में चमकता है। गरीब पैदा हुई, उन्होंने दुर्व्यवहार झेला, उन्हें अस्वीकार किया गया और अपमानित किया गया। उनके पास असफल होने के सभी कारण थे, लेकिन भाग्य के आगे झुकने के बजाय उन्होंने एक निर्णय लिया, उनकी आवाज का महत्व होगा।
उन्होंने विश्वास को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया और दुनिया की सबसे प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक बन गई। उनकी कहानी सिद्धांत नहीं, बल्कि इस बात का जीवंत प्रमाण है कि विश्वास एक लागू मानसिक क्रिया है। जब आप मानते हैं कि आप इसके हकदार हैं, तो आप अलग तरह से कार्य करना शुरू कर देते हैं। अवसर संयोग से नहीं मिलते, बल्कि इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपकी आंखें, जो अब जागृत हो चुकी हैं, वह सब कुछ देख रही हैं और अपना रही है जो हमेशा आपके सामने रहा है। और यहां एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, कर्म के बिना विश्वास महज एक भ्रम है। हिल ने जोर देकर कहा था, बिना कर्म के विश्वास करना बिना बोए फसल की उम्मीद करने जैसा है। सच्चा विश्वास रोजमर्रा के कामों में झलकता है। यह तब प्रकट होता है जब आप बिना किसी गारंटी के भी दृढ़ता से लगे रहते हैं, जब डर के बावजूद काम करने का फैसला करते हैं, जब तत्काल परिणाम न मिलने पर भी आगे बढ़ते रहते हैं। हर कदम पर आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और उपलब्धियों का एक सकारात्मक चक्र पोषित करते हैं। इस तरह विश्वास आपको गरीबी से बचाता है। यह पैसे को आसमान से नहीं गिराता, बल्कि आपके मन को तब तक डटे रहने के लिए मजबूत करता है जब तक परिणाम सामने न आ जाए। एक ऐसी प्रथा है जो आपके जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। हर सुबह शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर जोर से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं समृद्धि का हकदार हूं, मुझे अपनी यात्रा पर भरोसा है। शुरुआत में यह अजीब, यहां तक कि बनावटी भी लग सकता है, लेकिन इसी तरह दिमाग एक नई कहानी दर्ज करना शुरू करता है। बोले गए शब्द की शक्ति वास्तविक है। यह अवचेतन मन में ऐसी छवियां अंकित करती है जो व्यवहार को आकार देती है। हिल इस अभ्यास को रोजाना करते थे और अपने छात्रों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे कहते थे कि भावनाओं के साथ सकारात्मक वाक्यों को दोहराना मन को सीधा आदेश देने जैसा है और मन आज्ञा का पालन करता है। डर में बंधे रहने वाले और विश्वास से प्रेरित होकर जीने वाले लोगों के बीच एक पतली लेकिन महत्वपूर्ण रेखा है। यह रेखा उन शब्दों से खींची जाती है जिन्हें हम दोहराते हैं, उन विचारों से जिन्हें हम पोषित करते हैं। जहां कुछ लोग फुसफुसाते हैं, मैं नहीं कर सकता, वहीं दूसरे उम्मीद के साथ घोषणा करते हैं, मैंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन मैं करूंगा। यह अंतर भाग्य बदल देता है। विश्वास समस्याओं को खत्म नहीं करता, बल्कि यह उनसे निपटने के तरीके को बदल देता है। जब आप विश्वास करते हैं तो चुनौतियां दीवारें नहीं रहती और सीढ़ियां बन जाती हैं। और शायद इस संदर्भ में पतरस के सुसमाचार का रहस्य यही है, देखने से पहले विश्वास करना। जब सब कुछ ढहता हुआ लगे तब भी विश्वास रखना। जब जमीन बंजर हो तब भी बीज बोना जारी रखना, क्योंकि विश्वास परिणाम का इंतजार करना नहीं है, बल्कि ऐसे कार्य करना है जैसे कि वह पहले से ही निश्चित हो। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अब जब आप विश्वास की शक्ति और यह कैसे एक पूर्ण जीवन प्राप्त करने में व्यावहारिक रूप से कार्य करता है को समझ चुके हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तिगत विकास और समृद्धि के मामले में संयोग के लिए कोई जगह नहीं है। सब कुछ आपके भीतर से शुरू होता है और ठीक इसी कारण से अगला कदम आवश्यक है। ज्ञान का मूल्य तभी है जब उसे लागू किया जाए, और परिवर्तन का मार्ग अकेला तय नहीं किया जा सकता। यदि आप अपनी चेतना का विस्तार करने और यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इन सिद्धांतों को और भी शक्तिशाली तरीके से कैसे लागू किया जाए, तो स्क्रीन पर दिखाई देने वाला अगला वीडियो आपका अगला महत्वपूर्ण कदम है। उस पर अभी क्लिक करें और मेरे साथ इस यात्रा को जारी रखें। आप समझेंगे कि मैं यहां सिर्फ प्रेरित करने के लिए नहीं हूं, बल्कि वास्तविक जीवन परिवर्तन का एक माध्यम बनने के लिए हूं, जिसमें आपका जीवन भी शामिल है। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि आपकी वृद्धि यहां रुक नहीं सकती।